डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं सोशल साइंस के चैप्टर फर्स्ट का जो पिछला वीडियो छोड़ा था उससे आगे के बारे में डिस्कस करूँगा। हम ग्लोरियस इंडिया फर्स्ट एडी टू 1206 एडी के इतिहास के बारे में, जो स्वर्णिम भारत का इतिहास है जिसमें कई राजनीतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक घटनाओं, विशेषताओं और बहुत सारी उपलब्धियों के बारे में हमने कल पढ़ा था। स्टूडेंट्स, कई एक्सकेवेशन जो हमारी सभ्यताओं के बारे में हुआ, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सकेवेशन हो या हमारे एंशियंट साइट के बारे में एक्सकेवेशन हो या बुक्स हो, हमारा लिटरेचर हो या हमारा जो इतिहास है, उसके सारे तथ्यों के आधार पर यह कहा जाता है कि फर्स्ट एडी से लेकर 1206 एडी तक भारत का स्वर्णिम इतिहास के कई सारे प्रूफ हमारे पास मौजूद है। स्टूडेंट्स, हमने उसी स्वर्ण इतिहास के बारे में कल महाभारत, रामायण और हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसके बाद हम महाजनपद पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, जो 600 BC to 325 BC तक का पीरियड कहलाता है। महाजनपद एक गणतंत्र सिस्टम था, एक तंत्र था जिसमें 16 महाजनपदों का गणतांत्रिक प्रशासन भारत में मौजूद था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। इन जनपदों के नाम थे काशी, जिसका वाराणसी राजधानी था। दूसरा था कुरु, जिसका इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर राजधानी था। तीसरा अंग, जिसकी चंपा राजधानी थी। चौथा मगध, जिसका राजगृह राजधानी था। पांचवां गणराज्य वजी था, जिसका विदेह राजधानी थी। छठा गणराज्य मल्ल था। सातवां चेदी, आठवां वत्स, नौवां कौशल, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अशाक, अवंती, गंधर्व, कंबोज। इतने सारे राज्य महाजनपद काल में कहलाते हैं। सुरसेन मथुरा के आसपास का क्षेत्र कहलाता था। मत्स्य विराटनगर, जिसकी राजधानी थी, जो हम जयपुर के पास स्थित था उस टाइम में। और मत्स्य राजस्थान के क्षेत्र को कहा जाता था। Among the above 16 Mahajanapadas, two type of states were present that time: monarchy and republic. मोनार्की का मतलब होता है कि राजतंत्र वंशानुगत चलता था, और रिपब्लिक में गणतंत्र की सभा राजा का चुनाव करती थी। वहाँ पे गणतंत्र, जो आजकल लोकतंत्र के समान है, वो इन गणराज्यों में मौजूद था। कौशल, वत्स, अवंती एंड मगध वर द मोस्ट पावरफुल मोनार्की ऑफ द टाइम्स। ये चारों राज्य राजतंत्र थे। सेवरल रिपब्लिक ऑल्सो एग्जिस्टेड इन 6th century BC. मेजर वर सक्याज ऑफ कपिलवस्तु, भाग्स ऑफ सुनसुमगिरी, बुलीज ऑफ अलाकप्पा, कलाम्स ऑफ कैसापुत्ता, कुलियाज ऑफ रामाग्रम, मल ऑफ कुशीनगर, पावा ऑफ मल्लाज, मौर्याज ऑफ पिपलिवम, लिच्छवी ऑफ वैशाली, विदे ऑफ मिथिला। ये सारे रिपब्लिक थे। वहाँ पे लोकतंत्र, वहाँ पे गणतंत्र का बोलबाला था। स्टूडेंट्स, इन्हीं महाजनपदों के पैरेलल राजस्थान में भी कुछ मुख्य जनपद उसी दौरान मौजूद थे। इन राजस्थान मेजर जनपद्स इमर्ज्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। हमारी जो वैदिक सभ्यता है उसके साथ ही जनपदों का विकास राजस्थान में शुरू हुआ था। Types of the Punjab like Malav, Sivi, Arjunayan, etc., which were famous for courage and valor, migrated to Rajasthan as a result of Greek invasion. यवना का जब आक्रमण हुआ था भारत की जमीन पर, तब मल्लव, सिवी और अर्जुनयन जो जनजातियां थी वो राजस्थान की तरफ पलायन कर गई, और यहाँ पे उन्हीं के बदौलत जनपदों का आविर्भाव हुआ। स्टूडेंट, thus the roots of Janpad administration system were laid down in the eastern part of Rajasthan, और उसी की बदौलत पूर्वी राजस्थान में इन्हीं जनपदों का आविर्भाव हुआ।
Chief Janpad of Rajasthan were as follows: Jangal. In the Mahabharat period, the present district of Bikaner and Jodhpur were known as Jangal Desh. At some places, these have been described as a Kuru Jangal and Madre Jangal. Aichhatrapur was the capital of this Janpad, which is now called Nagaur. The king of Bikaner owned Jangal Desh, so he called himself Jangal-Dhar Badshah. Jai Jangal-Dhar Badshah is also inscribed in the royal symbol of Bikaner state. स्टूडेंट्स, जांगल जो जनपद था राजस्थान में, वो महाभारत काल में बीकानेर और जोधपुर राज्य को मिला के बना हुआ था। इसीलिए इस क्षेत्र के राजा को जांगलधर बादशाह कहा जाता था। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसे आजकल नागौर कहा जाता है। दूसरा जनपद मत्स्य था। द रीजन सराउंडिंग present Jaipur was called Matsya Mahajanpad. Its expanse was from the surrounding hills of Chambal to the jungle region of river Saraswati. प्राचीन काल में जो सरस्वती नदी बीकानेर, जिसे जांगल प्रदेश कहते हैं, वहाँ से लेके चंबल के पहाड़ों तक मत्स्य साम्राज्य का विस्तार था, जिसे मत्स्य जनपद कहा जाता था। अलवर एंड पार्ट्स ऑफ द भरतपुर वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस रीजन। मत्स्य रीजन में अलवर और भरतपुर को भी मिला के बनता था उस समय। विराटनगर विच इज नोन एज ए बैरहाट एट प्रेजेंट वाज इट्स कैपिटल। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी, जिसे आजकल बैरहाट भी कहा जाता है। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द मत्स्य जनपद बिफोर द रेन ऑफ मौर्य किंग बिंदुसार इज नॉट अवेलेबल। बिंदुसार के पहले मत्स्य जनपद के बारे में अभी हमारे पास इतिहास में कोई विश्वस्त जानकारी मौजूद नहीं है। इट हैज़ बीन मैंशनड इन द महाभारत दैट ए किंग नेम्ड सहज रूल्ड द स्टेट्स ऑफ छेदी एंड मत्स्य। इन द बिगिनिंग मत्स्य रिमेन्ड ए पार्ट ऑफ छेदी, बट लेटर ऑन इट बिकम ए पार्ट ऑफ द ह्यूज मगध एम्पायर। महाभारत में ऐसा कहा जाता है कि सहज नाम का राजा छेदी और मत्स्य जनपदों पे अपना राज्य करता था, और कालांतर में ये जनपद मगध साम्राज्य में मिला दिया गया। अगला जनपद जो राजस्थान में इसी काल में मौजूद था, वो था सुरसैन। दिस महाजनपद वाज सिचुएटेड इन मॉडर्न ब्रिज रीजन। यह आज के ब्रिज रीजन में स्थित था, जिसे आजकल मथुरा के आसपास का एरिया कहा जाता है। मथुरा वाज इट्स कैपिटल। एंशिएंट ग्रीक ऑथर कॉल्ड दिस स्टेट सुरसनई एंड इट्स कैपिटल एज ए मैथोरा। अकॉर्डिंग टू द महाभारत, यदु डायनेस्टी रूल्ड हियर। महाभारत के अनुसार सुरसैन यानी जो ब्रिज रीजन में स्थित था, यहाँ पे यादव वंश का साम्राज्य था। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ भरतपुर, धौलपुर एंड करौली डिस्ट्रिक्ट केम अंडर सुरसैन जनपद। राजस्थान के वर्तमान के भरतपुर, धौलपुर और करौली जिलों के क्षेत्र सुरसैन जनपद में आते थे। ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट वाज आल्सो इन सुरसैन। जो अलवर का पूर्वी हिस्सा था, वो भी सुरसैन में आता था। वसुदेव सन लॉर्ड कृष्ण वाज लिंक्ड विद दिस जनपद। वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण सुरसैन जनपद से संबंधित थे। अगला जनपद सिवी था। शिवपुर वाज कैपिटल ऑफ सिवी जनपद एंड किंग सुसीन हैड डिफीटेड इट्स along with other tribes in the battle of 10 kings। 10 राजाओं की एक सेना को सिवी के राजा सुसीन ने हराकर यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया था। एंशियंट शिवपुर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद ए प्लेस कॉल्ड सरकोट इन द प्रेजेंट पाकिस्तान। आदिकाल का शिवपुर, जिसे आजकल सुरकोट कहा जाता है, यह पाकिस्तान में स्थित है। विद पैसेज ऑफ टाइम सिवी ट्राइब्स became a part of Pakistan। Students, southern Punjab began to reside in the Mewar region of Rajasthan. Nagri, situated near Chittor, was the capital of Janpad Sivi. Coins have been excavated from various places of Mewar. 5 cave
edicts written in Brahmi script have been excavated from the place near Mandsaur, from where edicts we came to know about the expansion of Sivi Janpad from the west to east. हमें ब्राह्मी लिपि में कई ऐसी मुद्राएं और अवशेष मिले हैं जो नगरी के पास स्थित इसी सीवी गणराज्य के मोहरें थी। उसमें भी सीवी गणराज्य के बारे में वर्णन मिलता है। डिस्पाइट द प्रिवेलेंट रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, द एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी ऑफ दीज जनपद वाज इन द हैंड्स ऑफ एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज। हालांकि इन गणराज्यों में गणतंत्र मौजूद था, फिर भी एक नौकरशाही परिवारों के हाथ में सत्ता रहती थी। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दीज फैमिलीज मैनेज्ड ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर एज ए चीफ ऑफ संतगर सभा, और इन्हीं नौकरशाहों की सभा, जिसे संतगर सभा कहा जाता था, के हाथ में असली सत्ता रहती थी। द मेंबर ऑफ संतगर could express their opinion on specific issues. This was called अनायु विरोध। किसी भी विषय पर संतगर सभा का विचार माना जाता था और इसे अनायु विरोध कहा जाता था। द टॉपिक ऑफ डिस्प्यूट्स वर वोटेड अपॉन। मल्टीकलर्ड बार्स वर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वोटिंग। संतगर वाज द सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जनपदा। जनपदा में संतगर जो सभा थी वो सबसे ऊपरी और सबसे पावरफुल सत्ता की चाबी इन्हीं के हाथ में रहती थी। और इसी दौरान चुनाव वोटिंग का सिस्टम था, जिसमें रंग बिरंगी लकड़ियों को उठाकर वोटिंग का सिस्टम फॉलो किया जाता। Basic principle of state policies were determined in these assemblies. In large republic, provincial assemblies were also existed apart from central assemblies. With time, these republic declined due to the mutual conflict and functions. To an extent, the expansion of policies of contemporary monarchies were also responsible for the decline of these republics. धीरे धीरे समय के साथ इन जनपद का जो रिपब्लिक का पतन हुआ, उसमें राजतंत्र का भी कहीं न कहीं योगदान था। स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में मैं आपको मौर्य, सुंग, सातवाहन, गुप्त, वर्धन, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पल्लव, चालुक्य एंड डायनेस्टी आदि गणराज्यों, आदि शासन सत्ता, आदि लोकतंत्र, आदि राज्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।